हाँ। तो जैसे कि अभी के टाइम पे बीडीसी हमारे लच्छू भाई हैं और बीडीसी हमारे यहाँ पे मनोज भाई हैं। तो अपनी-अपनी एक बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया आज गरुड़ ब्लॉक में। तो जैसे इनकी भी कुछ होंगी माँगे, किस प्रकार की माँगे हैं लच्छू भाई आपकी पहले तो बताइए? हमारा मांगना था कि यहाँ गाँव के समस्या लेके आया था, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग वो कह रहे हैं 1 अप्रैल से काम जारी हो जाएगा रोड का। माइक पीछे रखो यार। और 1 अप्रैल से बता रहे हैं और वैसे ही विद्युत विभाग का था, वो कह रहे हैं अभी एक्शन साहब आएँगे उनसे मिल लेना। तो जैसे कि आप एक रोड का कह रहे थे उस टाइम पे अभी बाहर पे हमने देखा कि आपके यहाँ के प्रधान जी भी कह रहे थे कि रोड की बात को रखना करके, तो वो कौन-सी रोड है? वो पहले गाँव में थोड़ा उनसे मिल के बात करना है, तब विभाग से करना है। तो जैसे कि बता रहे हैं 1 अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष होता है तो बजट तभी पारित होगा। पुराने उसमें जब क्योंकि पहले नहीं थे, अभी नए बने हैं, तो जब इनका बजट आएगा नया तो 1 अप्रैल से कार्य होगा जैसे कि इनको कह दिया गया है। तो और कार्य आप लोग क्या-क्या करते हैं? जैसे कि कल डिमांड आई थी, टैंकी की डिमांड आई थी, क्या-क्या काम गाँव में आप कर रहे हैं अभी के टाइम पे? अभी तो बस करते हैं हम जारी। अब कल तो हमारी बैठक हो रही है। तो ये बहुउद्देशीय शिविर में जैसे कि अभी 100 डेज़ जो जिनके रोजगार हो गया, उनको एक श्रम कार्ड बन रहा है, उनको भी बुलाया गया है और उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जैसे कि समाज कल्याण से रिलेटेड, बाल विकास से रिलेटेड और आयुर्वेदिक, योगा से रिलेटेड कई सारी है। अभी डीएम मैम भी आने वाली है, तो आप अपनी समस्याएँ ज़रूर रखना जो भी है और जो भी हम भी कर्मचारी हैं, हम कोशिश करेंगे कि पूर्ण रूप से आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। जैसे मनोज भाई हैं, अभी जेईई मैं ही हूँ, मनोज भाई को पता है, उनका भी तो मनोज भाई क्या है इनसे काम? आपने कुछ कहना तो बताइए, अगर कुछ है आपकी डिमांड? जैसे एस्टीमेट तो भेज दिया हमने आपका 5 लाख का, अगर कुछ और भी है जैसे तो बताइए? डिमांड जो मैंने कहा था वो तो आपने भेज दिया है। थोड़ा मनरेगा से ही थोड़ा दिक्कत आ रही थी। जैसे कि आपको पता ही है थोड़ा हाजिरी लगाने में दिक्कत आ रही थी। इस संबंध में डीएम मैडम और प्रशासन शासन सब लोगों से कह दिया है हमने। तो जैसे कि मनोज भाई बता रहे हैं ना, इनके वहाँ कल ही मुझे 3-4 लोग का फ़ोन आया कि नेटवर्क की बड़ी समस्या है। अगर इनके वहाँ कुछ टावर का हो जाए, चाहे रिलायंस हो, चाहे एयरटेल हो, बीएसएनएल टावर है लेकिन सिग्नल नहीं है, एनएमएस की दिक्कतें इनको आ रही है, तो ये चाह रहे हैं कि अगर जहाँ पे सिग्नल की दिक्कत है, वहाँ पे एनएमएस का अगर थोड़ा बहुत उसमें कुछ छूट मिल जाए, तो कई गाँव को छूट मिली है जैसे, तो उनकी दिक्कतें यही है कि यार इनकी भी दिक्कतें हैं, सेम इनकी दिक्कतें भी है, हमारे भी है। जी। तो कई दुर्गम क्षेत्र हैं जैसे हमारा हो गया, दाबो हो गया, पैया है, सिमगढ़ी है, हड़ाप है, कई और ऐसे भी कई दूरस्थ ऐसे गाँव हैं कि जहाँ नेटवर्क की सुविधाएं नहीं है। तो अभी मैडम आ रखी है, बाहर पे आने वाले हैं, तो जैसे कि आप एक समस्या को ज़रूर देना कि जिससे हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये चीज़ें हो जाएँगी। आप लिखित तौर पे देना उसको, मैडम आई है, ये समस्याओं पे भी चर्चा होगी। जब तक नेटवर्क ही नहीं है तो हाज़िरी कैसे लगेगी? जी, तभी आए हैं, थोड़ा दूसरी बार की हाज़िरी नहीं लगेगी तो उनका पेमेंट आधा आएगा। तो अगर दिन भर आदमी काम करे तो उसको पूरा पैसा चाहिए भाई। और क्या? तो जैसे ही नेटवर्क नहीं है, वो दिक्कत है इनकी नहीं है, वो दिक्कत है नेटवर्क की है। लेकिन जो लेबर इनके लगे हैं, दिक्कत है इनकी है, अपने घर से तो ये भी नहीं देंगे। तो इसमें ज़रूर एक नेटवर्क की जो इनकी समस्या है या तो वो सही हो जाए, अगर वो नहीं होती है तो एनएमएस की को भी वहाँ पे वो कुछ टाइम पे ढील देनी चाहिए। जी, धन्यवाद करेंगे धन्यवाद आपका कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और बात करी 2-4 धन्यवाद। हम न्यूज़ बड़े भाई जी का, गड़िया जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमको एक बार मौका बोलने का देते हो और ऐसे ही देते रहना। ऐसे ही हम मिलेंगे भी 24 तारीख को, तब हमारी बीटीसी की बैठक है। धन्यवाद।